सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर। किसानों से बातचीत की अगुवाई करेंगे राजनाथ, केंद्र ने किया फैसला। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का छठा दिन है। सरकार ने किसानों को आज 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले सरकार के मंत्री एक अलग मीटिंग कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हो रहे मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। इससे पहले शाह ने बीएसएफ राइजिंग डे इवेंट को जाने का शेड्यूल टाल दिया था। इसकी वजह एक अहम ऑफिशियल काम बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का सख्त नियम, कहा कोविड रोगी घर के बाहर पोस्टर लगाए लोग अछूत मान लेते हैं। कोरोना संक्रमित के घर के लोग बाहर पोस्टर लगाए जाने पर रोक लगाने वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, जबकि राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असलियत तो यह है कि इस तरह के पोस्टर लगाने से लोग अछूत का भावना मन में बना लेते हैं। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा, जमीनी स्तर पर हकीकत यह है कि एक बार कोविड रोगी के घर के बाहर नोटिस लगाने के बाद उसे दूसरों के द्वारा अछूत माना जाता है। सनकी शख्स ने कुल्हाड़ी से पत्नी सहित 5 बच्चों को उतारा मौत के घाट। बिहार के सिवान जिले में एक सनकी पति ने अपने ही बेटा बेटी सहित 4 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। इसे अपनी एक पुत्री, 3 पुत्र समेत तेज धार से हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पति ने अपने समेत परिवार के बेटा बेटी पत्नी सहित 6 लोगों पर हमला किया, जिसमें 4 की मौत हो गई। आरोपी की पत्नी और एक पुत्री को सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने गंभीरता दिखाते हुए पटना रेफर कर दिया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बल्हा गांव की है, जहां पर सनकी पति ने हमला कर 4 लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। सहला रशीद के पिता ने लगाए सहला पर गंभीर आरोप। छात्र कार्यकर्ता सहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद सोरेन अपनी बेटी पर ही सोमवार को गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि सहला को सामाजिक संगठन की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने सहला पर आरोप लगाया कि उन्होंने कश्मीर घाटी की राजनीति में शामिल होने के लिए मोटी रकम ली थी। सहला ने इन आरोपों को खारिज किया और अपने पक्ष रखते हुए बताया कि उनके पिता पर उनकी तरह से घरेलू हिंसा के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद उनके पिता इस स्तर पर उतर आए हैं कि सहला ने अपने पिता को अपने पति पिटने का व्यक्ति और अब्यूजर बताया। सहला ने अपने पिता को बयान को आधारहीन और बकवास बताया है। सहला ने कहा कि घरेलू हिंसा के मामले में परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद एक अदालत ने 17 नवंबर को श्रीनगरवास में उनके पिता के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ उनकी जांच को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की उस आदेश को दखल नहीं देने का फैसला किया जिसमें चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यह बैंक और नियोक्ता के बीच के निजी अनुबंध के दायरे में आता है। बता दें, चंदा कोचर के बॉम्बे हाईकोर्ट में उस आदेश की अपील की जिसमें आईसीआईसीआई की बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जम्मू कश्मीर में डीडी से चुनाव जारी। जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव के लिए आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही। 11 बजे तक 23.67% वोट डाले गए। सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग दोपहर 2 बजे तक चलेगी। 28 नवंबर को पहले फेज में 51.76% वोटिंग हुई थी। आर्टिकल 370 हटने के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर पहली बार कोई चुनाव हो रहे हैं। भारत में मलेरिया के मामले में आई गिरावट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में मलेरिया से निपटने की दिशा में बड़ी प्रगति दिखाई है। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले 2000 में 2 करोड़ थे, जो पिछले साल कम होकर 56 लाख हो गए। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में मलेरिया के 22.9 करोड़ मामले सामने आए। एक वार्षिक अनुमान जो पिछले 4 वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा। इस रिपोर्ट को सोमवार को जारी किया गया, जिसके अनुसार पिछले 4 साल इस बीमारी से 4,09,000 लोग मौत हुई, जबकि 2018 में इससे 4,11,000 लोगों की मौत हुई थी। आज 1 दिसंबर से होंगे कई बड़े बदलाव। आरटीजीएस के तहत अब 7 दिन कर सकेंगे मनी ट्रांसफर। पहले सुविधा सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मिलती थी। आज से देश भर में ट्रेनों का परिचालन बढ़ेगा। इनमें शामिल है झेलम एक्सप्रेस। पंजाब में गैस सिलेंडर की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। देखना है कि दिसंबर माह में एलपीजी के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं, या फिर कीमत जस की तस रहने का सिलसिला जारी रहता है। जीवन बीमा क्षेत्र में भी हो रहे बड़े बदलाव। नई व्यवस्था मैच्योरिटी की निकासी की सीमा 23% से बढ़कर 7% कर दी गई, लेकिन ध्यान रहे यह नियम नई पॉलिसी पर लागू होगा। एक अन्य वहम बदलाव के तहत पॉलिसी खरीदने वाला ही तय करेगा कि वह गारंटी रिटर्न चाहता है या नहीं।
किसान आंदोलन में कनाडा के पीएम ने कही बड़ी बात। देश में जारी किसान आंदोलन पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया आई है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रूडो कहते नजर आ रहे हैं कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के बचाव में खड़ा है। केंद्र की मोदी सरकार 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ तेज हो चुके किसानों के आंदोलन का बचाव करते हुए ट्रूडो ने कहा, स्थिति चिंताजनक है। सुशील मोदी ने साधा आरजेडी पे निशाना, कहा चुनाव हार गए तो कहते हैं धांधली हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की धांधली के आरोप पर सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने हमला बोला। उन्होंने कहा, राजद चुनाव हार गई तो धांधली का आरोप लगा रही है। राजद का विरोध ही करना है तो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाना चाहिए, ऐसे उन्हें बयानबाजी नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए बन रही हमारे साथ, देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।